भारत भूषण जी, आप ब्रह्मा कुमारी इसके इंजीनियरिंग विंग के चेयरमैन हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर। नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। तो समाज और देश के हित में आपकी विंग क्या कर रही है और क्या करना चाहती है, इसके बारे में जो है हमारे दर्शकों को बताएं। हमारा विंग जो है साइंटिस्ट इंजीनियर आर्किटेक्ट विंग कहलाता है। और ये विंग जो है हमारे विशेष लक्ष्य रहता है कुछ क्योंकि इसमें कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट भी जुड़े हुए हैं, वो इन्वायरमेंट के साइंटिस्ट हैं। तो उसमें हमने पर्यावरण क्षेत्र जो एक सारी ग्लोब की समस्या बनी हुई है, पर्यावरण प्रदूषण को कैसे रोका जाए। प्रदूषण इतना बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उससे आइस मेल्ट हो रही है साउथ और नॉर्थ पोल पे, उससे वाटर लेवल ऊपर आ रहा है, सी वाटर लेवल, और उससे जितने समुद्री किनारे शहर और देश बसे हुए हैं उनका अस्तित्व खतरे में आ गया। इसलिए बार बार चारों ओर आवाज आ रही है ग्लोबल वार्मिंग को रोको, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं, ये वार्निंग है। तो अब इसमें हम ये कहते हैं कि देखो, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग हुई है, और इसको रिड्यूस करने का तरीका वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाओ। तो हमने इस पे सबको प्रतिज्ञा कराते हैं, हमने 27 अभियान नेशनल लेवल के इसमें चलाए हैं, और मैंने सब अभियानों में पार्टिसिपेट किया है एक मुख्य वक्ता के तौर पर। तो उसमें जो है विशेष जो है हम ये प्रतिज्ञा कराते हैं, और आपको जानकर हर्ष होगा संस्था के प्रयासों से उन सबको मोटिवेट करके भी वृक्ष लगाए गए हैं। लेकिन पर्सनली एक कल्पतरू प्रोजेक्ट संस्था का शुरू हुआ था, जिसमें रजिस्टर्ड किया जाता था पौधे का फोटो लेके सारा कुछ। तो 16 लाख लगभग 3,748 वृक्ष उसमें रजिस्टर्ड लग चुके हैं। जिन वृक्षों की लाइफ कितनी रही, कितने वृक्ष उनको नष्ट उनको हुए? अपडेट किया जाता है थोड़े थोड़े टाइम बाद। उनका पूरा ये वही लगाए गए हैं जो जिनको फिर आगे संरक्षण भी किया जा रहा है, पालना भी किया जा रहा है और बड़ा किया जा रहा है। जैसे पानीपत जहां मैं रहता हूँ, वहां जो लगाए हैं टोटल 160 वृक्ष, वो अब बड़े भी हो गए हैं, कम से कम 8-8 फुट के, दादी जानकी पॉजिटिव हेल्थ केयर सेंटर में। तो इस तरीके समझो ये कार्य एक तो पर्यावरण के ऊपर बहुत अवेयरनेस पैदा की जा रही है, जिससे प्रसन्न होकर सरकार ने, एचआरडी मिनिस्ट्री ने पर्यावरण श्री का अवार्ड ब्रह्मा कुमारी को दिया है। और दूसरा फिर आपदा प्रबंधन पे भी हम बहुत कार्य करें, डिजास्टर मैनेजमेंट। क्योंकि डिजास्टर जब आते हैं, चाहे वो कोविड का हो, चाहे भूकंप हो, चाहे साइक्लोन हो, चाहे सुनामी हो, नेचुरल डिजास्टर हो, मैन मेड डिजास्टर, तो उस टाइम प्रैक्टिकल देखा गया कि 15-20% ही आपदा के कारण मरते हैं। बाकी जो है डिप्रेशन के कारण, या वो सहन नहीं कर पाते हैं इसलिए। तो उनको उनका वो तरीके भी बताते हैं, फिर मेडिटेशन भी सिखाते हैं कि मेंटल बैलेंस जरूर रखो। मेंटल बैलेंस नहीं होगा तो आप उस वक्त कुछ नहीं कर पाएंगे। एक ये ऐसे पर्यावरण में भी हम ये कहते हैं, जब तक मानसिक प्रदूषण दूर नहीं होगा, बाहरी प्रदूषण भी नहीं दूर करेंगे कर पाएंगे। क्योंकि कहीं हमें वे मिले प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट, वो कहते हैं हमने फॉरेस्ट गार्ड लगाए हुए हैं, लेकिन रक्षक ही भक्षक बन जाए वो, मानसिक प्रदूषण के कारण, लालच के कारण पैसा लेके कई जगह वृक्ष कटवा देते हैं। तो इस तरीके समझो इन चीजों पे हम उनको जोर देते हैं, एक तो पर्यावरण संरक्षण, और एक ये, और तीसरा हम साइंस साइंस जो है साइंटिफिक वे से मेडिटेशन और जितने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स हैं उनका लॉजिक और साइंटिफिक बना के लोगों के सामने पेश कर, खासकर साइंस ऑफ मेडिटेशन पे काफी जोर देते भूषण जी, आम आदमी, आम नागरिक के लिए तो आपका संगठन काफी कुछ करता है। क्या सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार, ये समाज को नई दिशा देता है। पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता समाज में कार्य करता है। पिछले कुछ वर्षों से देखा गया है कि ये दो तरह के लोगों के अंदर भी मानसिक तनाव, डिप्रेशन, इस तरह की बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। ये घटना जो है, अगर वो एक्टिव नहीं रहेगा, वो डिप्रेशन में रहेगा, तो समाज को क्या नई दिशा देगा। इस दिशा में आपका संगठन क्या अपनी भूमिका निभा सकता है या निभा रहे हैं आप?
ये मानसिक तनाव आदि ये तो हम मान सकते हैं कि मीडिया के वर्ग वाले लोगों में भी बहुत बढ़ता जा रहा है। पर हम आध्यात्मिक जहाँ तक विशेषकर मैं अपनी संस्था की बात कहूँ, जितने भाई बहने हैं उनका जीवन खुद का तनाव मुक्त है। तो मेरे ऊपर भी काफ़ी जिम्मेवारियां होते हुए भी इतने 60 सेंटर और 600 गीता पाठशालाएं हैं, और विंग में भी, और वैसे भी इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर हूँ। राष्ट्र भर में भी मैं सेंटरों पे जाता हूँ, और विभिन्न प्रकार की समस्याओं के सॉल्यूशन में भी मेरा नाम है। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, JNK की एग्जीक्यूटिव कमेटी का सीनियर मेंबर हूँ। लेकिन इन सब में भी होते हुए मैं कभी स्ट्रेस में नहीं आया आज तक। टेंशन क्या होता है पता नहीं, मुझे आज तक कभी लाइफ में सिर दर्द नहीं हुआ। और क्यों? क्योंकि हमें इतनी पॉजिटिविटी मिली हुई है। मेडिटेशन जो सुबह करते हैं अमृत वेला, खासकर मैं 3.5 से 5 डेढ़ घंटा बिल्कुल टिच मेरे, इतनी एनर्जी उससे फुल हो जाती है, स्ट्रेस नहीं आ सकता, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करते। हमारा कहना भी यही है कि जो चीज़ आप पॉजिटिवनेस फ़ील कर रहे हैं, यही जो है सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों के लिए भी कोई एक उसके लिए हम कैंप हो, कुछ उसके हो। हम उसके लिए हम सारे इंडिया भर में भी मीडिया के लिए, मीडिया बंधुओं के लिए सम्मेलन रखते हैं। और माउंट आबू में तो हर वर्ष 2-2 बार होते हैं। अभी भी आप सबको जानकर हर्ष होगा, 9 सितंबर से 13 सितंबर तक माउंट आबू में मानसरोवर हमारे कैंपस में ये मीडिया बंधुओं के लिए सम्मेलन रखा है। 1,500 की कैपेसिटी है। वहाँ लॉजिंग, बोर्डिंग, सारा कुछ, उनका निवास का प्रबंध, खाने पीने का पूर्ण प्रबंध है। तो वहां पर ये सम्मेलन रखा है, और बड़ा अच्छा वैचारिक मंथन होता है ऐसी चीजों पे कि कैसे तनाव मुक्त रहें। स्पेशल सुबह उन सबको मेडिटेशन सिखाया जाता है, विश्व की जो सबसे टॉप मोस्ट योगिनी बहनें उनके द्वारा। तो और विश्व नव निर्माण में मीडिया की भूमिका, ऐसे विषयों पर वहाँ बहुत अच्छी डिस्कशन होती है। तो हम लगातार प्रयासरत रहते हैं इन सबको बुलाने के, इनको राजयोग सिखाने के। मैं पानीपत में भी हर वर्ष, मुझे याद है, रक्षाबंधन पे कम से कम 100 के लगभग पत्रकार बंधु सब आते हैं, और उन्हें राखी भी बांधी जाती है, उनसे संकल्प भी कराया जाता है क्या छोड़ेंगे, और उसके बाद उनको मेडिटेशन भी सिखाया जाता है, और मेडिटेशन के लिए आमंत्रित भी किया जाता है। बहुत बढ़िया। तो 9 से 13 सितंबर के इस कार्यक्रम में हमारा संगठन है मीडिया काउंसिल ऑफ जर्नलिस्ट। अगर आपकी तरफ से हमें कोई आग्रह होगा तो हम हम जो है अवश्य, हमारे मौखिक सभी मैं सदस्यों। आपको निमंत्रण दे ही रहा हूँ। मैं भी मीडिया के 5-6 इलेक्ट्रॉनिक चैनल चलते हैं पानीपत में, उनका डायरेक्टर भी हूँ। तो मैं आपको मौखिक निमंत्रण तो दे रहा हूँ, मैं आपको रिटर्न भी इनविटेशन आपको मैं भेज दूंगा। अभी भी आपको जान के खुशी होगी, एक राष्ट्रीय अधिवेशन पालमपुर हिमाचल में आज ही संपन्न हुआ है, 3 दिन का रखा हुआ था। ऐसे चारों ओर हर स्टेट में लगातार कार्यक्रम होते ही रहते हैं। संस्था इसमें पूरा अच्छी तरह अग्रगणी होके कार्य कर रही है मेरी। तो मैं आपको रिटर्न इनविटेशन भेजूंगा, उसमें आप जितना चाहेंगे हमें बता देंगे, उतना का ही छुट्टी मिल जाएगी। थैंक और आप जो राष्ट्रीय अधिवेशन की बात कर रहे थे हरियाणा में, जी। तो वहाँ के लिए भी होगा तो हम आपका सहयोग करेंगे। मेरी इच्छा है, पानीपत में रिट्रीट सेंटर है जो कि नॉर्थ इंडिया का 3rd लार्जेस्ट कैंपस है, 5 एकड़ में बना हुआ है। वहाँ लगभग 2,000 चेयर कैपेसिटी का ऑडिटोरियम है, दादी चंद्रमणि यूनिवर्सल पीस ऑडिटोरियम। लेकिन उतना संभव ना हो तो दादी मनोहर मेडिटेशन हॉल है, वो लगभग 200 चेयर कैपेसिटी का है, AC हॉल है। तो 100 आपकी एग्जीक्यूटिव कमेटी के लोग वहां आके ठहरे, 100 आप जिनको लोकल आसपास जो आ सकें उनको बुला लें। उसमें हम उनका रहने का, ठहरने का, खाने का पूर्ण व्यवस्था हम करें। बिल्कुल। धन्यवाद। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। धन्यवाद।